सत्य युग का समय था। उस समय एक महान और धर्मात्मा राजा थे, सत्यव्रत। वे रोज भगवान विष्णु की पूजा करते और सभी जीवों से प्रेम करते थे। एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से जल उठाया, उन्हें उसमें एक छोटी सी मछली दिखी। वे मछली कांप रही थी और बोली, राजन, मुझे बचा लो, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा को दया आ गई। उन्होंने उसे अपने कमंडलू में रख लिया। पर थोड़ी देर बाद मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू छोटा पड़ गया। राजा ने उसे घड़े में रखा, लेकिन मछली वहां भी बड़ी हो गई। उन्होंने उसे तालाब में डाला, फिर झील और आखिर में समुद्र में। लेकिन हर बार वे बड़ी होती गई। तब राजा बोले, हे अद्भुत प्राणी, तुम कौन हो? सामान्य मछली तो नहीं लगते। तभी मछली के शरीर से तेज प्रकाश निकला और वे बोली, राजन, मैं ही विष्णु हूं। शीघ्र ही महाप्रलय आने वाला है, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तुम एक नौका बनवाओ, उसमें सभी सप्त ऋषियों, सभी जीवों के जोड़े और हर प्रकार के बीज रख लेना। जब प्रलय आए, तब मैं तुम्हारे सामने विशाल मछली के रूप में प्रकट होऊंगा। उस समय तुम अपनी नौका की रस्सी मेरे सींग में बांध देना। राजा ने भगवान की आज्ञा मानी और एक विशाल नौका तैयार करवाई। कुछ ही समय बाद भयंकर वर्षा शुरू हुई। पहाड़, जंगल, नगर सब जल में डूब गए। राजा ने सप्त ऋषियों के साथ नौका में प्रवेश किया। तभी भगवान विष्णु विशाल मछली के रूप में समुद्र से प्रकट हुए। उनका शरीर स्वर्ण जैसा चमक रहा था। राजा ने नौका की रस्सी उनके सींग में बांध दी। भगवान मत्स्य ने नौका को लहरों से पार कराते हुए हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कई दिन बाद वर्षा थम गई, जल घटने लगा और पृथ्वी फिर से दिखने लगी। तब भगवान विष्णु बोले, राजन, अब सृष्टि को फिर से बसाओ, सभी जीवों को नया जीवन दो, धर्म की स्थापना करो। राजा ने प्रणाम किया और भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। इसी प्रकार मत्स्य अवतार में भगवान ने सृष्टि को विनाश से बचाया और जीवन को फिर से प्रारंभ किया।